तो भाई लोगों, आज की वीडियो देखना है जरूरी, क्योंकि आज हम लाए हैं करण अर्जुन की मजदूरी। मेरा मतलब है करण अर्जुन पूरी। अगर आपकी भी रह गई है ये कहानी अधूरी तो आज हो जाएगी पूरी। तो यहाँ मूवी का पहला सीन शुरू होता है और हमारे करण अर्जुन पत्थर खींच रहे होते हैं। लेकिन एक सेकंड, अगर सारे लोग लेफ्ट साइड से पत्थर को बाहर ले जा रहे हैं तो फिर करण अर्जुन साइड से पत्थर को वापस क्यों ला रहे हैं? और अभी तो जस्ट सुबह ही हुई है और इन दोनों को सैलरी भी मिल गई है। इसका मतलब यहाँ पे रात में काम करते होंगे। लेकिन एक बात बताओ, यहाँ तो कोई लाइट भी नहीं लगी हुई है, तो रात में काम कैसे करते हैं बे? और फिर अगले सीन में आधी रात में करण अर्जुन देख लेते हैं मुंशी को अपनी माँ के साथ। क्या बोला तूने? अरे मेरा मतलब है बातें करते हुए देख लेते हैं, जहाँ करण अर्जुन को पता चलता है कि दोनों हैं बड़े ठाकुर के दो लौते वारिश। इस हकीकत को छिपाने के लिए मैंने एक नई कहानी को जन्म दिया और हमें अपना हिस्सा छोड़ना पड़ा। नहीं माँ, हम अपना हिस्सा नहीं छोड़ेंगे। हाँ माँ, मैं भी अपना हिस्सा अलग से लूंगा माँ। तो भाइयों अगले दिन ये तीनों चले जाते हैं अपना हिस्सा मांगने। लेकिन तभी कहानी में एंट्री होती है ठाकुर दुर्जन सिंह की, जो कि है कहानी का विलन। और वो नहीं देना चाहता था इनको जायदाद में से हिस्सा, इसीलिए वो कर देता है करण अर्जुन की कहानी खत्म। अब करण अर्जुन के मरने के बाद कुछ घंटों बाद ही इनका दोबारा जन्म हो जाता है और करण अर्जुन दूध पी के हो चुके हैं बहुत बड़े। लेकिन इन दोनों ने ऐसा कौन सा दूध पिया था जो इतने बड़े हो गए? औरत का चक्कर बाबू भैया, औरत का चक्कर। और आगे चल के करण अर्जुन को हो जाता है निगाहों निगाहों में प्यार। अरे आपस में नहीं, लड़कियों से। निगाहों में आई लव यू बोला उसने भी और मैंने भी। अब अर्जुन भैया ले रहे होते हैं अपनी प्रेमिका का चुम्मा, पर बीच में कूद पड़ते हैं बॉडीगार्ड भैया, डुबाने को अर्जुन और सोनिया की प्यार की नैया। फिर इन दोनों में हो जाती है थोड़ी सी लड़ाई। गला घोंट दूंगा। और वहीं दूसरी तरफ ये बुढ़िया पूरे एटीट्यूड में गाड़ी के सामने आके खड़ी हो गई है। और अगर ये चच्चा आके बुढ़िया को नहीं बचाते तो करण अर्जुन का दूसरा जन्म भी बेकार हो जाता। बात तो सही है। वहीं दूसरी तरफ करण के बाप की हो चुकी थी तबीयत खराब और उसके बाप को कर दिया जाता है हॉस्पिटल में भर्ती, ताकि करण के नशेड़ी बाप की हालत हो सके मस्त। पर इनके पास नहीं थे इलाज के पैसे, इसलिए करण जाता है करने पैसों का बंदोबस्त। लेकिन जब तक पैसों का इंतजाम हो पाता तब तक उसका बाप टपक जाता है। शुभम भाई दारू की बोतल का जुगाड़ कर दे। फिर नेक्स्ट सीन में करण अपने बाप का अंतिम संस्कार करते ही काम के लिए चला जाता है और अपनी बॉडी के दम पर लोन रिकवरी एजेंट बन जाता है। फिर सीन चेंज होता है और सोनिया दीदी की बातें सुनो। लो अब तुम्हारी क्या सुनो और अपनी क्या कहूँ? तुम मेरी सुनोगे ना तो अपनी भूल जाओगे, और अगर अपनी भूल जाओगे तो मेरी क्या याद रखोगे? और मेरी याद नहीं रखने वाले तो बताने में फायदा क्या? और जिस काम में फायदा नहीं वो काम करना क्यों? ठीक है ना? बाय। तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। तो भाइयों एक तरफ अर्जुन सोनिया के साथ गुलछर्रे उड़ा रहा होता है और वहीं दूसरी तरफ उसकी माँ बोल रही होती है, मेरे करण अर्जुन आएंगे। पागल बुढ़िया। अरे भैया कुछ समझो ना, लड़कियों का दिल तोड़ के कैसे आएंगे? अब आगे देखो सोनिया दीदी के पापा यानी कि सक्सेना जी क्या बोल रहे हैं। इसका मतलब वो हमारा रुपया खा गया। हमारा रुपया खाने वाला आज तक पैदा नहीं हुआ, खाने वाला आज तक पैदा नहीं हुआ। लेकिन सक्सेना जी फिर हमारी सोनिया दीदी कैसे पैदा हो गई? ये भी तो कोई काम धंधा नहीं कर रही हैं। और इस मूवी में होतियों की कमी तो बिल्कुल नहीं है, जैसे कि इस एक बंदे को मारने के लिए इन दोनों ने केवल एक बंदा रखा है। वाह भाई वाह। इसके बाद मूवी आगे बढ़ती है और बिंदिया देख लेती है करण भैया के हाथ में पैसा और उनको बताती है कुछ ऐसा। मेरा कर्जा कब चुकाएगा? मैंने तेरे से क्या लिया है? क्या लिया है? अरे तूने मुझसे वो लिया है जो बचपन से लेकर आज तक कोई ना ले सका। लगता सल्लू भाई समझे नहीं, लेकिन हम तो समझ गए कि क्या लेने की बात चल रही है। तू वो लड़की और तेरा दिल, जाकर आईने में शक्ल देकर आ। अरे दीदी जाकर आईने में शक्ल देखने की बात करी थी, ये कपड़े उतार के शक्ल कौन देखता है बे? खैर कुछ भी हो, इसके बाद दीदी करके सिंगार सल्लू भाई के लिए गाने लगती हैं गाना। ले लो पुदीना। उसके बाद नेक्स्ट सीन में अर्जुन भैया करते हैं सोनिया दीदी के सामने अपनी गरीबी का इजहार। मैंने तुमसे प्यार तो कर लिया, लेकिन कभी ये नहीं सोचा कि तुम महलों की रानी और मैं सड़कों की धूल। ये गरीब की माँ। अरे अर्जुन भैया आप बताने का क्या फायदा, सब कुछ तो कर ही चुके हो। ये तो वही बात हो गई, लड़की की गुल्लक तोड़वाने के बाद तुम सेविंग अकाउंट खुलवा रहे हो। क्या बात है सर, क्या बात है सर। प्यार इस दुनिया की सबसे बड़ी दौलत है विजय, सबसे बड़ी दौलत।
जो तुम्हें मिल गई है। आपको तो पता नहीं, लेकिन हमारे अर्जुन भैया को दौलत के साथ साथ कुछ और भी मिल गया है। व्हाट अ जोक। इधर दूसरी तरफ दुर्जन सिंह का बेटा, बोले तो सूरज सिंह, अपने होने वाली बीवी सोनिया को देख लेता है किसी पराये मर्द के साथ, I mean अर्जुन भैया के साथ, और फिर पहुंच जाता है उसी रात अर्जुन के अस्तबल, उसकी मौत अपनी मुट्ठी में लेकर। फिर थोड़ी देर हाथापाई के बाद सूरज सिंह जला देता है अर्जुन का घर, बोले तो अस्तबल। ना अर्जुन को आ जाता है गुस्सा और वो इसका बदला लेने के लिए पहुंच जाता है सक्सेना के घर। तो गया बेटे। लेकिन इससे पहले कि अर्जुन का हो पाता बदला पूरा, बीच में आ जाते हैं करण भैया और दोनों के बीच होने लगती है फाइट। लेकिन तभी आसमान से गिरती है सस्ती सी बिजली, जिससे करण भैया को होने लगती है पुनर्जन्म वाली खुजली। तू भाग जा, मैं कहता हूँ तू भाग अर्जुन। अरे पागल है साला। इसके बाद हमें दिखाते हैं कि दुर्जन सिंह ले जाता है सोनिया को अपने गांव, अपने बेटे सूरज सिंह से शादी करवाने, और दूसरी तरफ अर्जुन भैया पहुंच जाते हैं जेल करण से मिलने, ताकि पता कर सके काय को पड़ रहे थे उसको ऐसे सदमे। आपका आवाज किधर देखेले लगता है मेरे को। मैंने भी तेरा थोबड़ा किधर सुनेला लगता है। अब हमारे करण और अर्जुन बन चुके हैं दोस्त, लेकिन तभी अर्जुन को मिलती है सोनिया की चिट्ठी और उसे पता चलता है क्या हुआ डिकरा? वो लोग मेरी सोनिया को जबरदस्ती दुर्जन सिंह की हवेली में ले जा रहे हैं। लेकिन हमारे अर्जुन भैया हैं एक नंबर के लौंडियाबाज, और वो डिसाइड करते हैं कि वो जाएंगे सोनिया को बचाने, क्योंकि मुझे चाहिए औरत। इसके बाद अर्जुन भैया की एंट्री होती है दुर्जन सिंह के गांव में, जहां उन्हें दिखता है एक चच्चा, और अर्जुन भैया को देखकर चच्चा की हो जाती है पैंट गीली। आगे अर्जुन भैया को गांव के रास्ते में भूतिया जैसे घरों को देखकर आ रही है यादें वापस। फिर गांव में पहुंचकर अर्जुन जाता है मंदिर, और मंदिर का पुजारी निकाल देता है अर्जुन की पिछले जन्म की कुंडली, जहां अर्जुन को पता चलता है अरे ये तो मेरा दूसरा जन्म है। वही दुर्गा को पता चलता है मेरे करण अर्जुन आ गए हैं। फिर दुर्गा आंटी दौड़कर आती है, वो आ गया, देखो देखो वो आ गया। मान लाया तू रोकड़ा लाया। लेकिन तभी दुर्गा जी को पता चलता है करण नहीं आया है। फिर अर्जुन भैया बताते हैं अगर अर्जुन आ गया है माँ, तो करण भी जरूर आएगा। मैं तुम्हारे बाप का नौकर नहीं। लेकिन अपने करण भैया तो पुलिस कस्टडी में है, इसलिए अर्जुन डिसाइड करते कि वो उसे पुलिस कस्टडी से भगाएंगे, यानी कि पहले क्राइम करना है। इसलिए जब करण भैया पुलिस वालों के साथ लॉन्ग ड्राइव पे जा रहे थे, तब अर्जुन ने अपनी गुलाल से ऐसा निशाना लगाया कि गाड़ी सीधा गड्ढे में गिर गई। अर्जुन ने करण को भगा के एक और क्राइम कर डाला। फिर उसके बाद अर्जुन भैया करण को बताते हैं सारी डिटेल, और हमारी माँ आज भी हम दोनों के इंतजार में जिंदा है। और ये दोनों मिलकर डिसाइड करते हैं कि ये लेंगे अपनी मौत का बदला। लेकिन मुझे ये समझ में नहीं आ रहा, अगर ये दोनों जिंदा हैं तो ये अपनी मौत का बदला कैसे ले सकते हैं? You're right, bro. इसके बाद अर्जुन भैया जाते हैं करण को उसकी माँ से मिलवाने, लेकिन दुर्गा को नहीं हो रहा था भरोसा कि ये है उसका बेटा, इसलिए उसे छूकर चेक करती हैं। एकदम कड़क माल है ना। फिर अगले सीन में दोगला मुंशी दुर्जन सिंह के सालों को करण अर्जुन के बारे में बताता है, और इन दोनों टोपों को देखो, इन्हें यकीन भी हो जाता है। यही नहीं, अभी और सुनिए। और ये दोनों पहुंच जाते हैं गांव में करने दुर्गा पर अत्याचार। तभी गांव का एक मजबूत चच्चा करण अर्जुन को बताने आता है, अरे बेटा दुर्जन सिंह के साले कर रहे हैं तुम्हारी माँ पे सितम, जल्दी पहुंच जाओ वरना हो ना जाए थ्रीसम। और इतना सुनने के बाद अर्जुन भैया पैदल पहुंच जाते हैं अपनी माँ को बचाने, लेकिन दुर्जन सिंह के साले पड़ जाते हैं अर्जुन भैया पे भारी, और फिर अर्जुन को पिटता देख हो जाती है करण भैया को पुनर्जन्म वाली खुजली। फिर करण भैया हो जाते हैं आउट ऑफ कंट्रोल और बजा देते हैं इन दोनों सालों का ढोल। इसके बाद लड़ाई जीतने की खुशी में मूवी में घुसाया जाता है जबरदस्ती का एक गाना, जो कि है जियो जियो हो बिहार के लाला, जियो जियो हो। तन दुर्जन सिंह के साले बताते हैं कि करण अर्जुन मरने के बाद भी आ चुके हैं वापस, और ठाकुर दुर्जन सिंह पहुंच जाता है गांव पूछताछ करने। कहाँ है वो दोनों? इनकी मौत आई है जिन्होंने हवेली की तरफ आग उठाने की जुर्रत की। फिर आगे आती है सोनिया दीदी के पास एक वीडियो कॉल वाली चिट्ठी, और उसमें लिखा होता है, तू मेरे से प्यार करती है या नहीं करती, ये बता दे तू बस। नहीं, मैं तेरे से लास्ट बार पूछ रहा हूँ, तेरा मेरे से प्यार है या नहीं है? तू अगर ऐसे करेगी ना तो मैं वैसे करूँ, और अगर तू वैसे करेगी। इसके बाद ठाकुर दुर्जन सिंह करवा रहे हैं बंदूकों की स्मगलिंग, लेकिन करण अर्जुन ठानते हैं कि कर देंगे उसे नामुमकिन। लेकिन उससे पहले राइटर को लगा कि मूवी में 4-5 गाने होने के बाद भी एक अश्लील गाना डाल देना चाहिए, इसलिए मूवी में आता है एक गाना। फिर अगली सुबह दुर्जन सिंह को पता चलता है स्मगलिंग वाला माल हो चुका है चोरी, और दुर्जन सिंह बुलाता है सालों को और बोलता है गद्दारी कर बे तोरी बहन के, गद्दारी कर बे। और इन सालों को आई मीन दुर्जन सिंह के सालों को लगता है माल चोरी करने के पीछे करण अर्जुन का हाथ है। हो ना हो जो कुछ भी हो रहा है उन करण अर्जुन की वजह से हो रहा है। तो अभी साले कुछ बच्चों को गांव से उठाकर ले जाते हैं सिर्फ करण अर्जुन को बुलाने के लिए। लगता है इन दोनों को करण अर्जुन से डर लगता है, तभी तो बच्चों का सहारा ले रहे हैं। ये डर मुझे अच्छा लगा। खैर कुछ भी हो, इसके बाद करण अर्जुन आ जाते हैं बच्चों को बचाने, और ये दोनों केवल एक ही चीज बार बार रिपीट कर रहे हैं, हम आ गए। बच्चों को छोड़ दो, बच्चों को छोड़ दो,
बच्चों को छोड़ दो। अरे इन दोनों ने बच्चे को पकड़ी कहाँ रखा है जो छोड़ देंगे? फालतू में बच्चों के पीछे मार खाए जा रहे हैं। इतनी मार तो मैं तब भी नहीं खाता अगर ये बच्चों के पिछवाड़े पे बंदूक लगा देते। इसके बाद दोनों साले करण अर्जुन को गाड़ी से बांध के घिस रहे थे इनका सामान। तभी गाड़ी में लगते हैं ब्रेक और आ जाती है करण अर्जुन की माँ। ये तो वही हार है। अच्छा तो ये हार का वेट कर रहे थे। फिर ये इतनी देर से ये क्यों बोल रहे थे बच्चों को छोड़ दो, बच्चों को छोड़ दो? अबे ये बोलते ना हार आने दो। खैर कुछ भी हो, इसके बाद करण अर्जुन कर देते हैं दोनों सालों का खेल खत्म और ये दोनों पहुंच जाते हैं परलोक। वहीं दूसरी तरफ करण अर्जुन की माँ को पता चलता है कि असल में दुश्मन की बेटी बोले तो सक्सेना की बेटी है अर्जुन की गर्लफ्रेंड। इनने तो लौंडियाबाजी का रिकॉर्ड तोड़ दिया। और इधर दुर्जन सिंह सोनिया और सूरज की शादी के लिए रखवाता है मंदिर में एक पूजा। इसके बाद सोनिया दीदी के पापा सक्सेना बन जाते हैं दिलवाले के अमरीश पुरी और वो सोनिया को ये कह के भगा देते हैं, जा सिमरन जा जी ले अपनी जिंदगी। लेकिन रुको, क्योंकि असल में थी ये सक्सेना की चाल और वो दुर्जन सिंह के साथ मिलके पकड़ लेता है सोनिया और अर्जुन को रंगे हाथ। क्या बोला तूने? अरे मेरा मतलब रंगे हाथ पकड़ लेता है। इसके बाद ठाकुर के आदमी अपने मालिक को इम्प्रेस करने के लिए मारो इसे। फालतू में अर्जुन के टांगों पे निशाना लगा रहे हैं। अब एक भी गोली नहीं लगने की वजह से अर्जुन जाता है बच। अब इसी डिसअपॉइंटमेंट को कम करने के लिए गुंडे अर्जुन के पीछे पड़ जाते हैं उसे पकड़ने के लिए। लेकिन जैसे वो गांव में पहुंचते हैं उन्हें पता चलता है गांव में कोई भी नहीं है, क्योंकि सारे गांव वाले मिलके आज अपने धूप में बर्गर सेक रहे हैं। कौन कह रहा माँ की? लेकिन इतने धूप में ये गांव वाले छत पे लेटे कैसे हुए बे? पता नहीं। तो भाइयों फिर इसके बाद दुर्जन सिंह की मौत बन के करण अर्जुन खड़े हो जाते हैं उसके सर पे। ये उन लोगों की एक नई चाल है। लेकिन तभी सारे गुंडे आ जाते हैं करण अर्जुन को मारने और तभी गांव वाले भी लाइक, गाड़ी वाला आया घर से कचरा निकाल, गाड़ी वाला आया घर से कचरा निकाल। और बुरे कर्मों के चलते करण अर्जुन देते हैं दुर्जन सिंह के बेटे को ठोक और गम में आके दुर्जन सिंह सोनिया के बाप को देता है पट्ट से गन शॉट। और इससे पहले कि सोनिया दीदी कर पाती अपने बाप को रिवाइव, दुर्जन सिंह उसको पकड़ लेता है और बोलता है हमका चाहिए बदला, हम कोनो के माही वाही नहीं। लेकिन इससे पहले दुर्जन सिंह कर पाता सोनिया का काम तमाम करण अर्जुन आ जाते हैं और बंदूक की गोली को हाथ से ऐसे रोकते हैं मानो कि बंदूकों के आगे हाथ लगाने से गोली बंदूक में वापस चली जाएगी। अरे जब बंदूक पे हाथ लगा ही लेते तो डायरेक्शन चेंज कर देते ना। लेकिन फालतू में हैप्पी एंडिंग डालने की वजह से ये दोनों दुर्जन सिंह को कर देते हैं खत्म और कहानी यही हो जाती है दी एंड। लेकिन एक मिनट, करण तो पुलिस कस्टडी से भागा हुआ है ना और अर्जुन ने उसकी हेल्प करी है, इसका मतलब ये दोनों वापस पुलिस थाने में जाने वाले हैं और इसकी माँ का फिर से यही रोना रहेगा। तो भाइयों बस यार आज की वीडियो में इतना ही, कैसा लगा जरूर बता देना और थोड़ी बहुत कमी होगी तो एडजस्ट कर लेना, बाकी अपनी राय कमेंट में जरूर दे देना। चलो तब तक के लिए चलता हूँ, मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टाटा।